5 साल नहीं, अब 10 साल। यूनाइटेड किंगडम में बसने का सपना देखने वाले लाखों माइग्रेंट्स के लिए यही लाइन सबसे बड़ा झटका बन रही है, खासकर इंडियंस के लिए जो पढ़ाई, नौकरी और फैमिली फ्यूचर को ध्यान में रखकर यूके आते हैं। तो इस वीडियो में आज हम साफ साफ समझेंगे कि यूके सरकार का नया सेटलमेंट रूल क्या है, इसमें क्या बदलने वाला है, इंडियंस और दूसरे माइग्रेंट्स इसका विरोध क्यों कर रहे हैं और इसका असली असर ग्राउंड लेवल पर क्या पड़ने वाला है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं टेक एड पर। अभी तक यूके में ज्यादातर माइग्रेंट्स को 5 साल लगातार रहने के बाद ILR यानी कि इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई करने का मौका मिलता था। ILR मिलने के बाद व्यक्ति बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के काम कर सकता है, वीजा रिन्यू कराने की टेंशन खत्म हो जाती है और लाइफ थोड़ी स्टेबल लगने लगती है। लेकिन अब यूके होम ऑफिस ने जो नया प्रपोजल रखा है उसमें इस क्वालिफाइंग पीरियड को सीधे 10 साल करने की बात कही गई है, यानी सेटलमेंट के लिए इंतजार 2 गुना। यूके होम सेक्रेटरी शबाना महमूद ने इसे अर्न्ड सेटलमेंट मॉडल कहा है। सरकार का तर्क है कि सेटलमेंट कोई ऑटोमेटिक राइट नहीं बल्कि एक प्रिविलेज है जिसे अर्न करना चाहिए। सरकार ये भी कह रही है कि नेट माइग्रेशन कम करने के लिए कदम जरूरी है क्योंकि 2021 के बाद बड़ी संख्या में माइग्रेंट्स यूके आए हैं। नए मॉडल के तहत कुछ अहम बदलाव सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा बदलाव है कि स्टैंडर्ड सेटलमेंट पीरियड 5 साल से बढ़कर 10 साल हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए समय, इनकम, जॉब प्रोफाइल और दूसरे क्राइटेरिया के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकता है। हाई अर्नर्स और कुछ पब्लिक सेक्टर वर्कर्स को फास्ट ट्रैक मिलने की बात कही गई है। वहीं केयर वर्कर्स के लिए स्थिति और मुश्किल हो सकती है क्योंकि उनके लिए सेटलमेंट का इंतजार 15 साल तक बढ़ सकता है। वर्क राइट्स सेंटर नाम की एक जानी मानी वर्कर्स राइट चैरिटी ने इसे बदलावों को खिलाफ बताया है, कैंपेन शुरू कर दिया है इसके खिलाफ। उनका कहना है कि ये रूल लो टू मिडिल इनकम माइग्रेंट्स, रेफ्यूजीज, केयर वर्कर्स और उन लोगों को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा जिन्हें बीमारी या फिर जॉब लॉस या डिसेबिलिटी की वजह से कभी पब्लिक फंड्स लेने पड़े हैं। चैरिटी का साफ कहना है कि इतने लंबे समय तक टेम्पररी स्टेटस में रखने से एक्सप्लॉयटेशन का खतरा बढ़ेगा और फाइनेंशियल प्रेशर भी बढ़ेगा। वर्क राइट्स सेंटर की CEO ने यह भी कहा है कि अगर ये रूल रेट्रोएक्टिवली लागू होता है, यानी उन लोगों पर भी जिनकी प्लानिंग पुराने रूल्स के हिसाब से थी, तो इमिग्रेशन सिस्टम पर भरोसा टूटेगा। इससे यूके और ओवरसीज बॉर्न वर्कर्स के बीच गैप और गहरा हो जाएगा। माइग्रेंट्स लंबे समय तक एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजास पर फंसे रहेंगे जहां पावर इम्बैलेंस पहले से ही ज्यादा होता है। ग्राउंड लेवल पर इसका असर कैसा है इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत से आए एक यंग AI इंजीनियर ने बताया कि उसने यूके की वैल्यूज पर भरोसा करके यहाँ मेहनत की, रूल्स फॉलो किए, लेकिन अब उसे लग रहा है कि उसकी पूरी प्लानिंग बेकार हो रही है। उसकी मेंटल हेल्थ पर इसका सीधा असर पड़ा है। एक हेल्थ केयर वर्कर ने कहा कि सिर्फ इंडिविजुअल्स का नहीं, फैमिलीज का भी मुद्दा है। बच्चों की स्कूलिंग, फ्यूचर प्लानिंग और स्टेबिलिटी सब अनसर्टेनिटी में चला जाता है। ILR माइग्रेंट्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ILR मिलने के बाद काम पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता, एम्प्लॉयर पर डिपेंडेंसी खत्म होती है, एक्सप्लॉयटेशन का रिस्क कम होता है और हर कुछ सालों में हजारों पाउंड्स वीजा रिन्यूअल्स पर खर्च करने की मजबूरी नहीं रहती। ILR से पहले ज्यादातर माइग्रेंट्स को पब्लिक फंड्स भी नहीं मिलते, यानी अगर जॉब चली जाए, हेल्थ इश्यूज आ जाए या फैमिली इमरजेंसी हो तो कोई सेफ्टी नेट नहीं होता। लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर इंडियंस पर पड़ सकता है। इंडियंस यूके में स्किल्ड वर्कर्स, स्टूडेंट्स से जॉब में ट्रांजिशन करने वालों और फैमिली रूट माइग्रेंट्स की बड़ी संख्या है। सेटलमेंट पीरियड 2 गुना होने का मतलब है लंबे समय तक टेम्पररी स्टेटस, बार बार वीजा रिन्यूअल्स और इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज जैसे खर्चों का बढ़ना। इससे लॉन्ग टर्म डिसीजंस जैसे प्रॉपर्टी लेना, बिजनेस स्टार्ट करना या बच्चों की एजुकेशन प्लानिंग करना और मुश्किल हो जाता है। लीगल चैलेंज की बात करें तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोर्ट में इसे रोकना आसान नहीं होगा क्योंकि इमिग्रेशन पॉलिसी सरकार का सोवरेन मैटर माना जाता है। कलेक्टिव एडवोकेसी, डायस्पोरा ग्रुप्स के जरिए आवाज उठाना और MPs तक रिप्रेजेंटेशन पहुंचना ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। गवर्नमेंट कंसल्टेशन फरवरी 2026 तक चलेगी, इसीलिए अपडेट्स पर नजर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर। यूके में इंडियंस हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी और रिसर्च जैसे सेक्टर्स की बैकबोन है। ऐसे में सेटलमेंट रूल्स का सख्त होना सिर्फ माइग्रेंट्स के लिए नहीं, यूके की टैलेंट रिटेंशन के लिए भी बड़ा सवाल है।
अब आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें जरूर बताएं कमेंट्स के जरिए। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBD Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।